दाऊद कैसे बना? स्मगलर था दाऊद। राइट। अब पैसे लेने के चक्कर में लोग इससे मिल गए हाँ। और उसको डॉन बना दिया, उसको पावर दे दी, उसको पुलिस प्रोटेक्शन दे दी, तो डॉन बन गया। बॉम्ब ब्लास्ट करा दिए, इसके लिए पैसे लिए गए और एविडेंस है कि पैसे दिए गए। लेकिन उसके बाद वोरा कमेटी की रिपोर्ट आई थी, वोरा कमेटी को बिठाया उस टाइम पे। आपके नरसिम्हा राव यहाँ पे शायद हमारे पीएम थे, लेकिन उस रिपोर्ट के अंदर जो नाम दिए थे वो एनक्लोजर में थे, वो किसी बड़े कांग्रेस लीडर के कहने पे निकाल दिए गए। अदरवाइज ये सब बाहर होते। फिर दाऊद इंडिया भी आना चाहते थे, लेकिन उनको आने नहीं दिया। उसको एलिमिनेट करने की बात भी थी, लेकिन उसके ऊपर भी आईबी के लोगों ने अजीत डोवाल का जो प्लान था उसको एक्सपोज कर दिया और दाऊद इंडिया आ नहीं सका। राइट। अभी खबर आ रही थी कि दाऊद मर गया, लेकिन अभी जिंदा है और कराची में है। मर जाएगा, उसकी हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है इस टाइम में। इंडिया के लिए कोई डेंजर नहीं है दाऊद से। राइट। सो सर, ये एक मुद्दा ये भी बताता है कि मीडिया में जो अक्सर चलता रहता है और जो ग्राउंड रियलिटी वो बहुत अलग होती है। तो देखिए, एक बार क्या हुआ कि एक बार एक कोई डॉन का साथी था, वो इंडिया में आया और दाऊद का, और दाऊद ने कहा कि मैं इसको भेज रहा हूँ, अगर इसको जस्टिस मिलेगा, मेरे को पीटा नहीं जाएगा, हाँ। और मेरे को जो मुंबई की जो जेल है, एक फेमस जेल है, वहाँ रखा जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। हाँ। तो यहाँ पे आया और उसके बाद आने के बाद उसको न्यू दिल्ली ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे अरेस्ट कर दिया गया। नेचुरल बात, पुलिस सीबीआई अरेस्ट करेगी। उसके बाद एक सीबीआई के चीफ थे पुराने, उन्होंने कहा जी हमने इनको लाए हैं। तो उस टाइम पे मैंने एक चिट्ठी लिखी पीएम को। मैंने कहा सीबीआई का चीफ कैसे लाएगा? क्या सीबीआई के दुबई में ऑफिस है? कोई ऑफिस तो रॉक है। ये क्रेडिट ले रहे हैं फ्री में। और उस टाइम पे अखबार में भी छप गई थी बात। तो कोई लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं। जो काम करेगा फॉरेन में वो रॉ करेगा। जैसे मैं लंदन में था तो वहाँ पे एक हमें पता चला कि किसी केस के अंदर कुछ इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, हम इंटेलिजेंस इनपुट देते हैं। तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन दिल्ली में भेजी, तो सीबीआई की टीम आई, उनके साथ मिलकर हमने काम किया। तो क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टिगेशन का टाइम नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कोई कर रहा है, रिपोर्ट कोई दे रहा है, तो हम उसके अंदर आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास और बड़े इश्यूज होते हैं देखने को। तो हम अपनी डेली बेस पे जो इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है उस पर ध्यान देते हैं, और इन्वेस्टिगेशन जो जिसका काम होगा, चाहे ईडी का होगा उसको देंगे, चाहे सीबीआई का होगा उसको देंगे। राइट। एक बहुत ही बड़ा नेशनल मुद्दा एक है सुशांत सिंह राजपूत के डेथ का। काफ़ी सारे लोग मीडिया में तरह तरह की खबरें हो रही है, हर साइड से चल रही है। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि सुसाइड केस था, मीडिया और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने तरफ से यही स्टैंड रख रही है, बट देन कहीं पर काफ़ी सारे लोग ये बिलीव करते हैं, बहुत सारे लोग इसको लेकर एक मूवमेंट भी चालू कर दी है, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, कि एक्चुअली में मर्डर था। तो आपका इस पर क्या एनालिसिस है? बिकॉज आपने ऐसे केसेस बहुत देखे रहेंगे। केसेस भी देखे हैं, फिर जो ट्रेंड था उसके हिसाब से मैंने एक वीडियो बनाया था। उसके कुछ लोगों ने कहा जी, मैं जबकि इस चीज़ को कवर नहीं कर रहा था। हाँ। फिर मेरी एक कज़न का फ़ोन आया ऑस्ट्रिया से कि भाई साहब आप इस पर तो कुछ काम करिए। तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया, इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी कुछ, तो मैंने वीडियो बनाया कि सुशांत सिंह राजपूत का ने सुसाइड नहीं किया, इसका मर्डर है। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई एजेंसीज काम करती हैं तो बड़े तरीके से काम करती हैं, सारे विटनेसेस को एलिमिनेट करती हैं। सुशांत सिंह को मारने के पीछे नेचुरली बात है कुछ बॉलीवुड के लोग भी थे और कुछ उनकी अंडरवर्ल्ड के लोग थे, और साथ में इनकी जो कॉन्स्पिरेसी थी कुछ पॉलिटिशियन थे, क्योंकि बगैर पॉलिटिशियन के कॉन्स्पिरेसी के साथ या मिलावट के साथ ऐसे ऑपरेशन नहीं होते। अगर दाऊद एक क्रिमिनल था तो दाऊद डॉन कैसे बना? क्योंकि उसको पॉलिटिकल सपोर्ट थी। तो इसी तरीके से जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को एलिमिनेट किया गया, बहुत सी बातें बाद में भी आई कि वो अगर पलंग पे खड़ा है तो कैसे पंखे से लटक जाएगा, वो चीज़ें अलग है। लेकिन क्या और था, बहुत सारे स्ट्रिंग्स ऑफ डेथ हुए। हाँ, मतलब एक के बाद एक मारा गया, 20 लोगों को मारा गया। और क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट ऐसी थी, अंडरवर्ल्ड एक्टिव था यहाँ पे, और एक विटनेस को मिटाने के लिए दूसरी विटनेस को मार दिया, ऐसी काम चलता है। एक गलती छुपाने के लिए और गलतियाँ करनी पड़ती हैं। तो इसमें क्या था कि मैं कोई स्पॉट पे नहीं गया। आप देखिए वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज वो निकाल दी गई, एकदम इसको कह दिया गया जैसे हुआ कि ये सुसाइड है विदाउट वेरिफिकेशन, और किस तरीके से उसका पोस्टमार्टम किया गया। तो सारी की सारी बातें ये क्लियर बात है कि यहाँ पे इसका मर्डर हुआ, और मर्डर इस तरीके से हुआ है कि जैसे इसको एक प्लान तरीके से मारा गया, प्रोफेशनल ने मारा। और प्रोफेशनल कौन मारेगा? अंडरवर्ल्ड। आप देखिए जैसे सुनंदा पुष्कर की डेथ हुई, मैंने उस पर वीडियो बनाया। उस टाइम पे जो यहाँ पे मिनिस्टर्स होते हैं उनके घर की जब रिपेयर की जाती है तो रिपेयर तब की जाती है, जैसे शशि थरूर की बात है, जब वो पार्लियामेंट का हाउस ना हो, सेशन में ना हो, लेकिन वहाँ पे तब भी रिपेयर की जा रही थी जब शशि थरूर दिल्ली के अंदर आ गए थे और लीला होटल में ठहरे थे,
उनकी वाइफ और वो अलग अलग कमरे में बैठे हुए थे, अलग अलग कमरों में ठहर रहे थे, और ये एक मीटिंग अटेंड करने चले गए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, और पीछे से इसका मर्डर हो गया, जबकि 3:30 बजे तक उसको वहाँ देखा गया, बात कर रही थी। उसके बाद सारे CCTV कैमरास की जो इमेजेस थी वो निकाल दी गई, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस का रूल था, और जिसके पास भी मोबाइल थे वो भी सारे डिलीट कर दिए गए, सब कुछ डिलीट हो गया। और इसका जब पोस्टमार्टम हुआ, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जब केस किया, क्योंकि शशि थरूर पे आप हाथ नहीं लगा सकते, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो वहाँ थे नहीं। तो जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, तो उसकी जब कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, जिस डॉक्टर ने इनका पोस्टमार्टम किया था, उन्होंने कहा जी मेरे पास 2 मिनिस्टर्स के यहाँ पे प्रेशर था, एक थे हेल्थ मिनिस्टर जो आपके कश्मीर के थे, और दूसरे शशि थरूर। तो मुझे जो कहा मुझे कहना पड़ा, लेकिन कोर्ट ने सुन लिया, लेकिन कोर्ट कर कुछ नहीं पाया, क्योंकि कोर्ट को चाहिए एविडेंस, आपकी स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। और जो आदमी उस पे फ्लोर पे पोस्टेड था, जो एक नॉर्मल आदमी होगा, वो मिसिंग रहा। और दूसरी बात है, इसमें पाकिस्तान के IAS का कैसे हाथ आ जाता है, क्योंकि शशि थरूर एक लड़की से शादी करना चाहते थे, मेहर तरार, जो एक जर्नलिस्ट है और IAC के एजेंट है, ओके, और वो उनको प्लांट करना चाहती थी इनके घर पे। और अगर एक मिनिस्टर या एक्स मिनिस्टर के पास एक IAC के एजेंट बैठ जाए तो आपको सारी पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन मिल जाती। और हमारे जो इस टाइप के मिनिस्टर्स हैं, वो देश की सुरक्षा उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके अपने पर्सनल एजेंडा वो इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत के केस के अंदर कोई ना एविडेंस है, सारी एविडेंस मिटा दी गई। और अगर पुलिस ने कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं थी तो क्यों मिटाई, रहने देते। CBI को केस भी दे दिया गया था, लेकिन जब CBI को केस अनाउंस हुआ तो CBI के लोग जो आए भी थे तभी भी उनको काफी टाइम तक रुका के रखा था, क्वारंटीन करा रहे थे, राइट, क्योंकि वो शायद से एविडेंस डिस्ट्रक्शन। तो CBI के ऊपर से तो कोई लेगी नहीं, हाँ, वो उसके पास जो वहाँ पे प्रेजेंट है उसी के ऊपर काम करेगी। राइट। तो एक ये मिस्ट्री रह गई। मतलब जो लोग, आप देखिए, एक नाम आया था एक खत्री का, इम्तियाज खत्री का नाम आया था, राइट। लेकिन आप इन लोगों को पकड़ नहीं सकते, इन पे केस रजिस्टर, आप परेशान कर सकते हो, मार सकते हो, पीट सकते हो, लेकिन आप इनको खिलाफ केस रजिस्टर नहीं कर सकते। हाँ, सो मतलब वही है सर कि एविडेंसेस के बेसिस पे सारा काम होता है, और एविडेंस डिस्ट्रॉय करना सबसे बेस्ट डिफेंस है। और ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि मतलब छोटे मोटे गुंडों को अगर पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाता है तो फिर वो डॉन बन जाते हैं। यूपी में डॉन थे, हाँ, और जब योगी गवर्नमेंट आई तो सारे के सारे डॉन मिट गए, हाँ, खत्म हो गए, राइट, भाग गए वहां से। सो काइंड ऑफ लाइक अगर स्टेट मिलके काम करेगी, या मतलब म्यूचुअली बेनिफिशियल बेसिस पे काम करेगी गुंडों के साथ किसी तरीके से, तो उससे देश का नुकसान हो रहा है, बट देन वो एक सिस्टम पूरा बन जाता है जिसमें कि म्यूचुअल बेनिफिशियल हो जाता है। बट देन अगर स्टेट अगेंस्ट काम करेगी तो फिर डॉन्स भी 2 मिनट लगते हैं। हाँ, देखिए क्या होता है कि आप सो डॉन काफी टाइम तक है किसी स्टेट में, तो वो एक सवाल पूछना चाहिए देश के लोगों को, उस मतलब स्टेट के लोगों को, कि आखिर इतने टाइम से क्यों है ये डॉन। तो यूपी में थे ना इतने साल तक। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, इंडल्ज एंड एंजॉय।